हेलो साथियों, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बुआई के बारे में कि गेहूं की बुआई बस स्टार्ट होने वाली है, चालू होने वाली है और गेहूं बहुत ज़्यादा बुआई की जाती है। तो गेहूं की बीज प्रबंधन कैसे करें, बीज का प्रबंधन कैसे हो, तो अभी से आपको करना है। किसी भी फसल अगर बोनी है तो उसका प्रबंधन बीज का पहले ही करना पड़ता है। चाहे खेत की जुताई हो या बीज प्रबंधन हो, खाद हो, सभी का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। तो गेहूं की फसल के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई की जाती है। गेहूं के बीज की प्रबंधन की अगर बात करें तो इस समय आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जा कर के कृषि शिक्षा इकाई जो होती है उसमें आप गेहूं पता कर सकते हैं। अगर आ गया हो तो वहां से 50 से 40% छूट पे आपको गेहूं उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपके पैसों में बचत हो सकती है। अगर घर का हो तो पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ब्लॉक से लिया है, कृषि शिक्षा इकाई से लिया है, तो आपको शोधित ही बीज मिलता है। अगर घर का है तो शोधित। अगर बीज उपचार की बात करें, शोधित की बात करें, तो आपको 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेनी है। वो दवा कौन सी है? कार्बेंडाजिम है। यानी कुंटल की बात करें तो 200 ग्राम 1 कुंटल 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको एजोडोबैक्टर, पीएसबी कल्चर, राइजोबियम कल्चर जो भी उपलब्ध हो उससे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर गेहूं बीज के बाद आप आता है कि खेत की तैयारी कैसे करें, तो खेत में गेहूं या सोयाबीन कटने के बाद धान की फसल कटने के बाद खरीफ की, तो आप उसमें जो फसल अवशेष होता है उसको जुताई करने के लिए आपको 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी है, जिससे उसके ठूंठ हैं जो अवशेष है वो सड़ जाए, और आपको पानी चला देना है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, अगर खेत में आप पलेवा कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं, तो उसमें आप बेस्ट डिकम्पोजर का घोल पहले से तैयार कर लीजिए और उसी में पलेवा में चला दीजिए, तो आपका जो ठूंठ है बहुत अच्छी मात्रा से सड़ जाएंगे, जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। बहुत 8 दिन के बाद छोड़ के फिर आपको जुताई करके उसमें खाद प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको खाद कौन सी लेनी है? खाद आपको 50 किलो DAP या NPK लेनी है और 50 किलो यूरिया उसके साथ में डालनी है। ये खाद का प्रबंधन अगर पहले से आप अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो ये समझ लीजिए गेहूँ की अच्छी उपज होने वाली है। अगर आपने सही तरीके से इसका खाद का प्रबंधन नहीं किया है तो आपका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए खाद का अच्छी तरीके से प्रबंधन करें और अपनी मिट्टी को भुरभुरा ज़रूर बना लें, जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। फिर आगे आते हैं कि खाद हो गया, फिर सिंचाई हो गई। सिंचाई पे कब और कैसे खाद डालें? सिंचाई पे प्रथम सिंचाई जो होती है 21 दिन के बाद होती है। उसमें आपको क्या है, 1 बोरी यूरिया डालनी है। अगर हो सके तो आप 10 या 12 किलो सरसों की खली भी मिला सकते हैं, तो इससे देखेंगे कि अलग अलग तरीका का रिजल्ट आता है।
दूसरा पानी जो है 40 दिन के बाद लगता है, 40 दिन पे लमसम लगता है। तब वो जब पानी लगाएं तो उसके साथ आप खली और प्लस जिंक का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपके पौधा जो है गेहूं का वो हरा रहेगा और अच्छा होगा और बेहतर ढंग से चलेगा, पीला नहीं पड़ेगा और सुचारू रूप से कोई व्यवधान नहीं आएगा। पौधा जो है आपको सूखेगा नहीं और मजबूत होगा। और चीज़ बता दें, यूरिया के साथ में अगर ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और पोटाश की भी मात्रा इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर पोटाश की पहले नहीं कर पाए हैं फसल की बुआई में, नीचे जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उससे पहले, तो अब जो है पोटाश की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं, पोटाश डाल सकते हैं। नीचे यूरिया में डाल दें या तो आप एक 0.050% का आता है उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। फिर आता है फसल के गेहूं प्रबंधन की, गेहूं में कितना बीज लगता है। प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात की जाए तो गेहूं 55 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का बीज लगता है। अगर आप लेट में बुआई करते हैं, देरी में करते हैं, तो आपको वही भी 10 से 15 किलो बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसकी बुआई का समय की बात की जाए तो 20 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाती है और कहीं कहीं 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जाती है। और फिर पीछे जो होती है, फिर नवंबर के बाद वो जैसे जैसे आप करेंगे वो लेट होता जाएगा, जिससे आपके जो फसल गेहूँ उत्पादन में है वो कमी आ जाएगी। इसीलिए जो भी कार्य करना हो वो आप शीघ्र कर लीजिए। बीज का प्रबंधन हो, खेत जुताई हो, खाद का प्रबंधन हो, बीज उपचार हो, इसकी सारी व्यवस्था आप कर लीजिए। बाद में ये ना हो कोई चीज़ रह गई है और आपका गेहूं का उत्पादन कम रह गया है। अगर सही ढंग से आप सारे का प्रबंधन करते हैं तो गेहूं की अच्छी उपज आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे हम फिर चर्चा करेंगे गेहूं के विषय के बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।